हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री राम। आप सभी को बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस पावन मौके पर आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आज हम जानेंगे कि इस शुभ दिन पर हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से ऐसे खास भोग हैं यदि आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो उनसे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस दिन कुछ लोग उपवास भी रखते हैं और हनुमान जी का जो ये उपवास होता है ये बेहद खास होता है। इसके नियम भी अलग होते हैं अन्य व्रतों से। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपवास में क्या खाना शुभ होता है और क्या खाना निषेध होता है। साथ ही जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे लें और यदि आपने उपवास नहीं लिया है तब भी आपको कुछ खास नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए, जिससे आपके लिए यह दिन अत्यंत शुभ हो। तो बस ये आपको छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी नियम, सभी विधि विधान आप अच्छे से जान सकें। तो आइए जानते हैं। ज्येष्ठ महीने के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है, जो कि हनुमान जी की कृपा पाने का विशेष दिन माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार ज्येष्ठ महीने के एक मंगलवार को ही भगवान राम और भगवान हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। मान्यता यह भी है कि ज्येष्ठ माह में ही हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। साथ ही ज्येष्ठ माह में ही पवन पुत्र हनुमान जी ने पांडव पुत्र भीम का घमंड चूर चूर किया था। इस कारण इस महीने के सभी मंगलवार शुभ माने जाते हैं और ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। तो ये दिन बहुत शुभ होता है और 2 मई से शुरू होकर ज्येष्ठ माह 29 जून पर खत्म होगा और पहला बुढ़वा मंगल 5 मई को है। तो आइए जान लेते हैं बुढ़वा मंगल की पूजा विधि। बुढ़वा मंगल के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई करें। यह पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे लें। उसके लिए एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में राम दरबार या राम जी की फोटो अवश्य रखें। राम जी के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी होती है, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। उसके बाद भगवान हनुमान जी के सामने आप तिल के तेल या चमेली के तेल या फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और फिर संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल लें या फिर आप गंगा जल ले सकते हैं, अक्षत लें और फूल लें। उसके बाद कहें, जिस तरह का आप व्रत रख रहे हैं कि मैं निर्जल या फलाहार व्रत कर रही हूँ, प्रभु मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसकी मुझे शक्ति प्रदान करें। और यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कहें कि प्रभु मेरा ये दिन मन वचन कर्म से शुद्ध होकर आज का दिन ये व्यतीत हो कि आप कोई किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, नॉनवेज का सेवन आप नहीं करेंगे। इस तरह का संकल्प आप ले सकते हैं। यदि आप संकल्प को निभा देते हैं तो देखेंगे कि आपके लिए ये दिन बड़ा ही मंगलमय साबित होगा। उसके बाद संकल्प लेने के बाद आपको भगवान राम और भगवान हनुमान जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। उन्हें धूप दीप दिखाएंगे और फिर भोग अर्पित करेंगे। तो अब जान लेते हैं भगवान हनुमान जी को कौन कौन से भोग प्रिय हैं। भगवान हनुमान जी को लाल चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो आप उन्हें लाल सिंदूर अवश्य अर्पित करें। भगवान हनुमान जी को सिंदूर कैसे अर्पित किया जाता है इसकी वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है, तो चाहे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। भगवान हनुमान जी को लाल रंग के फल जैसे कि सेब, अनार, लाल रंग के अंगूर, लाल आलू बुखारा आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। केला आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पान का पत्ता भी बहुत शुभ माना जाता है। मीठा पान भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। बूंदी भी अर्पित आप उन्हें कर सकते हैं। साथ ही उन्हें गुड़ चने का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद
यदि मैं शुभ फूल की बात करूं तो हनुमान जी को चमेली के फूल या लाल रंग के फूल जैसे कि लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल भी बहुत पसंद आता है, तो आप उन्हें वो अर्पित कर सकते हैं। और राम जी को पीले फूल आपको चढ़ाने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि केतकी का फूल पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपको नहीं चढ़ाना है। और भगवान हनुमान जी और राम जी के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान राम और हनुमान जी का जो भोग है वो तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। भगवान हनुमान जी को हो सके तो तुलसी की माला या पीपल के पत्तों की माला या आक के पत्तों की माला अवश्य अर्पित करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। राम जी के मंत्र ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें और हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें। जितनी बार आप जाप करना चाहें उतनी बार आप कर सकते हैं, 11 या 21 बार या एक बार भी आप कर सकते हैं। माला भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि आपको ज्यादा पूजा विधि नहीं पता है तो आप जय हनुमान बोलते हुए भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें और उसके बाद आपको पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करनी है और पूजा में आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि पूजा में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो वह पूरी हो जाए। इस तरह से आपको साधारण विधि से पूजा करनी है। उसके बाद जान लेते हैं यदि आपने उपवास लिया है तो किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें आपको खानी है और कौन सी नहीं खानी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं खाना है। तो इस शुभ दिन पर आपको किसी भी तरह की तामसिक चीजें जैसे कि मीट, अंडा, नॉनवेज, लहसुन, प्याज इसका सेवन आपको नहीं करना है। किसी भी तरह के मांस, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू का सेवन आपको नहीं करना है। और व्रत के दौरान आपको अन्न का सेवन भी नहीं करना है, जैसे गेहूं, दाल, इस तरह का अन्न व्रत के दौरान आपको सेवन नहीं करना है। मैं आगे बताऊंगी कि अन्न का सेवन आपको कब करना है, लेकिन व्रत के दौरान आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। इसीलिए आपको पैकेट बंद चीजों का सेवन भी आपको नहीं करना है, पैकेट बंद चिप्स वगैरह का भी, क्योंकि उसमें अन्न की मिलावट हो सकती है। और ये ध्यान रखें कि जो हनुमान जी का व्रत होता है उसमें आपको काली रंग की चीजों का सेवन भी नहीं करना होता है, कि जैसे कि काली उड़द की दाल, काले तिल, काली उड़द की दाल की खिचड़ी, काला राजमा और खट्टी चीजें जैसे कि अचार, इनका सेवन आपको मंगलवार के व्रत में नहीं करना होता है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। बैंगन का सेवन नहीं करना होता है, कटहल का सेवन नहीं करना होता है और मूली का सेवन भी नहीं करना होता है। काले फल जैसे कि काले अंगूर और जामुन का सेवन नहीं करना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के व्रत में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान रखनी है कि नमक का सेवन नहीं करना होता है, चाहे वह सेंधा नमक ही हो। वैसे तो व्रत में हम सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन मंगलवार के व्रत में आपको सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ मीठा या फिर फीका भोजन ही करना है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। अब जान लेते हैं कि कौन सी चीजें आप खा सकते हैं। तो आप सभी तरह के फल आप खा सकते हैं। ज्यादातर आप लाल रंग के फल जैसे कि सेब, अनार, लाल अंगूर और लाल आलू बुखारा आप खा सकते हैं। दूध से बनी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर आदि आप खा सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि सभी चीजें मीठी होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, मखाने आप खा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं या मखाने भून कर भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो फीके होने चाहिए। व्रत के आटों का भी सेवन आप कर सकते हैं, साबूदाना, कुट्टू का आटा, व्रत वाले चावल आदि का सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी आपको मीठी चीजें ही बनानी है, जैसे कुट्टू का हलवा हो गया, साबूदाने की खीर आदि ये बनाकर आप खा सकते हैं। मीठी चीजें ही आपको खानी है। अब बात कर लेते हैं व्रत को खोलने की। तो जो व्रत को खोलने का समय होता है वो शाम का होता है। मोस्टली लोग शाम को ही खोलते हैं, कुछ लोग सुबह को खोलते हैं, तो मैक्सिमम लोग शाम को ही खोलते हैं। तो शाम के समय व्रत को खोलते समय आपको गेहूं और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी आप व्रत खोलते समय खाएं
या व्रत के दौरान खाएं। पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही खाएं। और व्रत खोलते समय आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो मीठा होना चाहिए। आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं वो आप खा सकते हैं। मालपुए खा सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा आप खा सकते हैं, और लाल रंग की लाल शिमला मिर्च आप खा सकते हैं। लाल तरह सब्जी आप खा सकते हैं, आलू, अरबी, कद्दू, लौकी की खीर बनाकर आप खा सकते हैं, लौकी का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। फलों का जूस भी आप पी सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो घर का जूस हो, पैकेट बंद जूस का सेवन आपको नहीं करना है। ज्यादा चाय कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है। और जो भी खाना आप बनाएं वो देसी घी, मूंगफली के तेल या बादाम के तेल में बनाएं। सरसों के तेल या रिफाइंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप व्रत खोल सकते हैं। बुढ़वा मंगल के दिन दान का भी बड़ा महत्व होता है। तो आप हनुमान चालीसा की बुक जो किताब होती है उसका दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, या फिर पैसों का दान कर सकते हैं। और गाय को भी आप गुड़ चने का भोग अगर आप लगाते हैं, गुड़ खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी आप मीठा बनाए अगर वो गुड़ का बनाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आप बुढ़वा मंगल का व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर से आपको बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।